साहब आइए, आज हम सभी आज के दौर में चल रहे वार्तालाप, हो रहे वार्तालाप और आज के दौर में जी रहे लोगों को जो व्यवहार है, लोग जिस स्थिति में भी जी रहे हैं, जैसे भी हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस विषय में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोगों के बीच आपसी मतभेद हो जाता है, या कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आपसी मतभेद तो नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक दूसरे से तुलना तो नहीं करते हैं, पर दूसरा कोई क्या है उसके विषय में खूबी और कमी, इस विषय पर वार्तालाप कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सलाह रहेगा कि किन्हीं के बारे में उनके विषय पर चर्चा चल रहा हो, किन्हीं के बारे में चर्चा चल रहा हो, तो हमसे जहाँ तक हो सके उनके भले के विषय में ही चर्चा करें। उनके भले के विषय में ही चर्चा करें। और यदि वो बुरे हों और हमें उन पर दया आ रहा हो, तो उस स्थिति में हम उनसे कभी फुर्सत से मिलें और उन्हें एक अच्छे तरीके से, मीठे स्वभाव से हो सके तो समझाने का प्रयास करें, चाहे वह समझने के लिए तैयार हों या ना हों। हमारी बातों का उन पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन हम जब उनके सामने पेश आएँ तो एक मधुर वचनों के साथ, मीठी आवाज़ के साथ, ताकि हमारा बात का उन पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारा बात का कोई तकलीफ़ ना लग जाए। और इस तरह से यदि बातें कर लेंगे यदि हम इस तरह से मीठी बातें कर लेते हैं, तो कबीर साहब की वाणी वाला हो गया हाल। कबीर साहब की वाणी जैसा हमारा वाक्य बन जाएगा। जैसा कि वो वाक्य नहीं है कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बिल्कुल सही बोला गया है कि कुछ भी बोलना चाहिए तो हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों, पर वो अपने जगह पे शायद सही है। चाहे वो जैसे भी हों, पर वो अपने जगह पे शायद सही हैं। यदि हमें गलत दिख रहा हो तो उनके सामने हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे तरीके से मीठी वाणी से समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो नहीं समझ पाते हैं तो उनके साथ कड़वा से ही पेश नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मेरा सलाह है। क्योंकि यदि वो नहीं सुधरने के लिए तैयार हैं तो उनकी तो ज़िंदगी गई ही गई, उनकी तो ज़िंदगी की कोई ठिकाना है ही नहीं। लेकिन शायद एक बार वो हम पर कभी बुरे नज़र से ना झांक ले। कहने का मतलब ये कि हमारे भविष्य की ओर कोई काल सा ना मंडरा उठे। इसलिए लोगों से मीठे से बातें करें, मधुर वाणी से बातें करें। आपकी वाणी उन्हें पसंद आ जाता हो तो भी अच्छा, नहीं भी आता हो तो भी अच्छा, लेकिन किन्हीं को कड़वे से पेश ना आए। और रही बात कि कभी कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, वो अच्छे खासे भी, ऐसा बात नहीं है, उनमें किस तरह की कोई कमी नहीं है, पर कभी कभी बात विवाद में बात तो होता रहता है, उसमें कुछ विवाद सा बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपने आप को दिखलाने लगते हैं कि हम आपसे ज़्यादा हैं, सब कुछ में, सारी संपत्ति में मैं सामर्थ्यवान हूँ, आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है, या हमारे सामने हीन है, हमसे नीच हैं। नीच मतलब कोई जातिवाद नहीं, संपत्ति में या किसी भी तरह से औकात में
औकात में हीन है। तो इस तरह से हम लोग तुलना करने लगते हैं। पर मेरा कहना है कि ठीक है वो हैं तो आप उन्हें अपनी संपत्ति देकर बढ़ावा तो नहीं दे देंगे, अपनी संपत्ति देकर उन्हें बढ़ोतरी तो नहीं कर देंगे। वो अपने ही से खुद से मेहनत करेंगे और वो बढ़ेंगे। तो किन्हीं को इस तरह से ना कोसें। आइए मैं 2-4 बातों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा यदि हमारे अभी के बाद जो बोलने जा रहा हूँ इस बात से किन्हीं को ठेस पहुँचता हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि उन्हें उनका मजाक उड़ाना, मेरा मकसद ये नहीं है। हम सिर्फ पीछे जितने सारे बात बोले हैं उस चीज़ को पूरी तरह से समझ में आने के लिए अपने जो बात रखने वाला हूँ इस उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप सबों को कुछ गलत समझ में आता हो तो हमें ज़रूर क्षमा कर देंगे। मेरा कहना है कि जैसे सब भी कुदरत के करिश्मे हैं, खेल हैं, उन्होंने ही हम सबों को बनाया है, चाहे जिस रूप में जिस आकृति में बना दिए हों, चाहे अच्छे बना हो, सुंदर बना हो, खूबसूरत बना हो, चाहे किसी तरह का मतलब हमें फॉल्ट कर दिए हों, दिक्कत कर दिए हों, चाहे हमें पैर से दिक्कत कर दिए हों, आँख से दिक्कत कर दिए हों, चाहे किस तरह से भी दिक्कत कर दिए हों, जिन्हें हम लोग अंधा बोल देते हैं, कभी लंगड़ा बोल देते हैं। तो इस तरह से मतलब ऊपर का करिश्मा है, ऊपर का खेल है। न जाने वो किस तरह से किस सांचे में सजा करके भेजे हैं, किस सांचे में ढाल दिए हैं, अब वो तो उनकी लीला है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि यदि मान लिया कोई अंधा है, थोड़ा सा मैं अंधा जितने भी लोग होंगे उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं उन्हें मतलब उनका मजाक उड़ाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उन्हें कुड़काना नहीं चाह रहा हूँ। लोगों के सिर्फ समझ में आने के लिए कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उनके स्थिति को लेकर एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मेरा कहना है कोई व्यक्ति अंधा है तो उन्हें बार बार यदि हम अंधा कहें तो उन्हें कहीं ज़्यादा चोट पहुँचेगा, कहीं ज़्यादा दुख पहुँचेगा। कब? जब हम कहेंगे तब। वो अंधा है, उन्हें तो शायद नहीं बल्कि कष्ट तो है ही, दुख तो वो उनके पास है ही, मुसीबत से वो घिरे हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, किसी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यदि हम उन्हें अंधा बोले तो शायद कई गुना ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट जाएगा। तो उनके साथ हमें कोई इसी तरह की बात करना हो तो क्यों ना हम अच्छे से उनके साथ पेश आए। उन्हें अंधा ही क्या कि क्यों पेश आए, कोई भी बात करना हो उनसे तो जैसे कोई विकलांग है, लांगड़ है, तो अब लांगड़ है तो उनको लंगड़ा कह करके इसके बाद उनके साथ बात करें, यह हमारे विचार में नहीं आता है, यह हमारे लिए शोभनीय नहीं है। उनसे बात करना है तो उनका नाम होगा तो उनका नाम लेकर तो बात कर सकते हैं, उन्हें लंगड़ा कहना कोई ज़रूरी तो नहीं है। एक गलत बात है, उन्हें लंगड़ा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह से यहाँ पे होता है कि किन्हीं को सुधारना हो और यदि वो कोई बिगड़े हुए तो ये मतलब जो लोग अंधे हैं, विकलांग हैं, वो तो प्राकृतिक यानी ऊपर वाले के दिए हुए हैं, चाहे जिस तरह से ऊपर वाले लीला रच दिए हैं, उन्हें जिस आकार में ढाल दिए हैं, वो तो अलग बात की बात है, तो उनकी तो अलग बात है। लेकिन जो लोग सही सलामत है वो लोग सही सलामत हो करके भी अपने आप को मतलब नुकसान की ओर लेते जा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन्हें समझाना है तो वो भी एक तरह से सही सलामत होते हुए भी एक लंगड़े की तरह ही हैं, विकलांग की तरह ही हैं। वो सही सलामत रह करके भी किसी काम के नहीं हैं, जहाँ तक वो लोगों को नुकसान ही कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए रहा तो उन लोग को भी यदि मान लीजिए कुछ शराबी हैं, उनको शराबी या पियक्कड़ कह के बोलेंगे तो उन्हें ज़्यादा दुख लगेगा। तो समझाना ही हो तो क्यों ना हम एक अच्छे तरीके से समझाएं। तो मैंने लांगड़ या अंधा का जो उदाहरण लिया उनको कुड़काने के लिए नहीं लिया, हम बल्कि लोगों को समझाने के लिए उनका उदाहरण लिया हूँ। यदि इनसे हमारी बात से किन्हीं को तकलीफ़ पहुँचता हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि किन्हीं को कष्ट पहुँचाएं। अब किन्हीं के विषय पर चर्चा आता है तो किन्हीं के साथ तुलना करते हैं, फलाना ये है वैसे है, नहीं कि गांव में होता है कि वो एक दूसरे को कोसते रहते हैं, वो उनको एक दूसरे को कोसते रहते हैं। इस तरह की कोसा-कोसी अच्छी बात नहीं है, किन्हीं को ना कोसा जाए तो ही अच्छा रहेगा। जीवन में यदि हमें अच्छा बनना हो, जीवन में सभी से अच्छा कहलाना हो तब, क्योंकि किन्हीं को भी अपने नाम से दाग लगाना शोभा नहीं देता है। जैसे चोर
लाख चोर हो, लाख चोरी करते हों, लेकिन उन्हें सामने मुँह पर चोर कहा जाए तो उनको पसंद नहीं है। यानी कि चोरी करना सीधी सीधी पाप है, उन्हें भी समझ में है, बावजूद वो चोरी करते हैं, वो अलग बात है। कोई पियाक हो तो उनको पियाक कहा जाए तो उन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बेशक वो पीते हैं फिर भी उन्हें खुद सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हें यदि समझाना हो तो कोई दूसरे तरीके से हम लोग समझा सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि कोई अत्याचारी व्यक्ति हो, लोगों को ज़्यादा सता रहे हो, तो उनको हम सभी अत्याचारी बोलें सामने मुंह पर तो उन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अत्याचार करना, पाप करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उन्हें भी सुनने में अच्छा नहीं लगा। बेशक वो अंधे होकर उस अत्याचारी काम को कर रहे होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो सवाल आता है कि वे लोग जितने लोग कचड़े हैं, जो कचड़े का काम कर रहे हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं, बात की बात है, लेकिन हम उन्हें क्यों दूर दूर से कोसते रहें, आजू बाजू से इनके द्वारा उनके द्वारा कोसते रहें? क्या ज़रूरत है? हमारा उनकी ज़िंदगी है, वो अपना फैसला सुधारना हो, मतलब किन्हीं को हमें सुधारने का मन करता हो तो प्रयास रहे कि अच्छे तरीके से सुधारें, समझाने का प्रयास करें। समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कम से कम हम अपने आप को तो संभाल कर रखें, अपने आप को तो सुंदर बना कर रखें, सजा कर रखें। इसीलिए हमें अपनी लाज बचानी है, तो जितना हो सके लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातें करें, और नहीं तो कम से कम खुद को बचाए रखें। लोगों के साथ मधुर वाणी, मीठी बोली बोलें। किन्हीं को समझाना हो तो भी मीठी तरीके से समझाएं, मीठी वाणी बोलकर समझाएं, और नहीं भी समझाना हो तो अपने आप को, अपने के लिए, खुद का बचाव के लिए, खुद का जीवन सुंदर बनाने के लिए सभी के साथ मीठा व्यवहार करें, मीठा आचरण करें। मेरा यही सलाह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद।